सभी लोगों का स्वागत है जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं। वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया सेशन अपलोड होगा या लाइव सेशन लिया जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इफ आई विल टॉक अबाउट मी, दिस इज नीरज हालदार प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमारे जो यूकेपीएससी की डेली लाइव क्लास चल रही है वो रात को 9 बजे चल रही है। कोशिश करिए आप लोग लाइव आने की। ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं पूरा हिंदी में। आज पहला सेशन मेरा ऐसा है जो पूरा हिंदी में है, और जिनको जैसे दीपांकर को प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी देखा चीजों को, तो बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी हिंदी है जो आपकी नॉर्मल है। ठीक है, तो गाइस पैटर्न कैसा रहेगा पढ़ने का ब्लड रिलेशन को? पैटर्न ये रहेगा कि हम लोग कुछ एक स्लाइड में मैं आपको कुछ चीजें छोटी छोटी बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कोई कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वुड बी द मेथड टू डू द क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा, वही तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ नोटेशन की। नोटेशन का मतलब है कि हमें किन चीजों को कैसे दर्शाना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए भाई। ठीक, सबसे पहले यदि मैं बात करूं ए और बी में दो कैरेक्टर लूंगा और उन्हीं के बीच में सारे रिलेशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी जो है दो लोग हैं। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं मेरे पास। ठीक है, ए और बी, देयर आर टू पीपल। ठीक, एक आपका क्या है, एक पुरुष है और एक महिला है, मेल और फीमेल है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल थोड़ा सा इंग्लिश में हूं, तो मेल को मैं एम से लिखूंगा और फीमेल को मैं एफ से लिखूंगा। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं पुरुष या प्लस माइनस से मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूं, और मैं, आप चाहे तो कई लोग मेल को प्लस लिखते हैं फीमेल को माइनस लिखते हैं, मैं वैसे नहीं करता हूं। आप सीधे मेल को मेल लिखिए और एफ से फीमेल लिखिए। मतलब ए यदि मेल है तो उसको हम इससे डोनेट करें, नोटेट दिखाएंगे और डिनोट करेंगे, और बी को फीमेल से एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो और नोटेशन होंगे वो कैसे होंगे, देखिएगा ध्यान से। पहला, फर्स्ट क्या होगा, यदि मैं कहूं कि जो बी है वो ए का पुत्र है। ठीक है, जो बी है वो ए का पुत्र है, यानी बी इज द सन ऑफ ए, तो उसका नोटेशन कैसा रहेगा? ए ऊपर आएगा और नीचे एरो बना के आप बी करेंगे। कोशिश करिएगा इसी तरीके से बनाने की, तो ज्यादा आसान रहेगा, और घबराइए नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि ए का पुत्र जो है बी है। ठीक है, ए का पुत्र बी है, तो इससे आपको समझना है कि भाई ए का पुत्र तो बी है, यानी इसका जेंडर तो हमें क्लियर है ना। यानी ये पुत्र है तो ये मेल होगा। ध्यान से समझिएगा, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि यदि ए का पुत्र है तो बी का जेंडर तो क्लियर है, लेकिन क्या ए का जेंडर क्लियर हुआ है? ये छोटी छोटी चीजें आपको रक्त संबंध में ध्यान देनी होती हैं, ब्लड रिलेशन में ध्यान देनी होती है। मैंने कहा कि बी जो है वो ए का पुत्र है, तो बी का जेंडर तो आपको क्लियर है, लेकिन क्या ए का जेंडर क्लियर है? नहीं है ना। क्यों? कि ए उसकी मां भी हो सकती है, ए उसका पिता भी हो सकता है। ए कैन बी हिज फादर और ए कैन बी हर मदर, हिज मदर। ठीक है ना, तो जेंडर क्लियर नहीं है। यदि यहां पे आपको बोला होता कि ए जो है बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ए बी का पिता है, तब भी नोटेशन हमारा ऐसे ही बनता। लेकिन ए बी का पिता बोला गया, नहीं, इसका जेंडर हमारे पास क्लियर है। अब इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल है, ये हमारे, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो जेंडर ना क्लियर होने वाली बात है, इसका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, यानी यहां पे ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, और यहां पे ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि नीचे वाले एरो से दिखाना है बेटा और बेटी, यानी पुत्र और पुत्री को आप ऐसे नीचे नीचे एरो करके दिखाएंगे। ठीक है, ए और बी में। अब मान लेते कि ए और सी आपस में मैरिड कपल है। ठीक है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, दोनों की शादी हुई है, और ए और सी की शादी हुई है। और मान लेते हैं कि सी जो है वो मैरिड मेल है, और ए मेल है और सी आपकी फीमेल है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस नोटेशन से दिखाएंगे, ये वाले नोटेशन से दिखाएंगे। क्यों मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, ये तो हो गया सन और डॉटर वाला। ठीक है, ये हो गया सन और डॉटर वाला। ए और सी, ठीक है, ए और सी आपस में मैरिड कपल हैं, ए मेल है और फीमेल है, तो उसको ऐसे हम डबल एरो से दिखाएंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। तीसरा, हम ये मान के चलते हैं कि बी और डी जो है भाई बहन है। बी, ये क्या हो गया, मैरिड कपल। ठीक है, ये हो गया मैरिड कपल, या जिन लोगों की शादी हो गई है, दो ऐसे लोग जो आपस में पति पत्नी है, कहने का मतलब। फिर हम भाई बहन की बात करेंगे कि बी है और डी जो है आपस में भाई बहन है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो भाई बहन के लिए आप सिर्फ एक डंडे से इसको नोटेट वो करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, जहां पे इनका जेंडर हो सकता है आपको क्लियर हो सकता है ना हो सकता है ये मेल हो ये फीमेल हो, वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये हो जाएगा आपका ब्रदर और सिस्टर में। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर में, यानी भाई बहन में हो जाएगा, ये वाला नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में?
मैरिड कपल के लिए AC, भाई बहन के लिए BD और सन डॉटर के लिए ये। ठीक है, नीचे एरो लगा के। अब इससे ज्यादा जो होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। हालांकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए 3 जनरेशन यदि हम गैस करें, ठीक है, तो हमारे दादा दादी हो गए। आप अपने आप में मान सकते हैं, चाहे वो अभी हैं दुनिया में, नहीं है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लेते दादा दादी हो गए, वो दोनों आपस में मैरिड कपल हैं, उनके बच्चे कौन हुए? हमारे पेरेंट्स हुए, है ना, हमारे फादर हुए, फादर के जो आपके फादर की वाइफ है नहीं, हमारी मम्मी, वो दोनों फिर मैरिड कपल हो गए, फिर हम हो गए। तो इन तीनों में जो है ना सारी चीजें सिमट जाती है इन नोटेशन में। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल इट? ये सब लोगों को यहां तक क्लियर है? बोलने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है आज। हाँ जी, सब लोगों को यहां तक क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इज इट क्लियर टिल येट? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए कई सारे क्वेश्चंस, देखिए कई सारे क्वेश्चंस में जो आपके बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें ये वाला नोटेशन काम आता है। ठीक है, और कई कई तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, वो मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, या इस सेशन में भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जहां पे इन नोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रिलेट किया जाता है क्वेश्चंस को। कैसे रिलेट किया जाता है कि भाई एट द रेट का मतलब है कि ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, और डॉलर का मतलब है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि कॉपीराइट का मतलब है कि ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से आपको नोटेशन दे दिया जाएगा और आपको निकालने के लिए बोलेगा कि P एट द रेट डॉलर, ठीक है ना, P एट द रेट, एक मिनट, Q डॉलर R, इस तरीके से आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज तो नहीं करेंगे हम, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है, आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इन तरीके से आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका, जब लेंदी क्वेश्चन आता है तब तो हम इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको देखिए, रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का मतलब है यहां का खेल। आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूं ब्लड रिलेशन का, जो मैं खुद अप्लाई करता हूं, वो ये है कि आप उस रिलेशन को अपनी फैमिली में लेके जाएं, अपने आप में लेके जाएं। दैट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द ब्लड रिलेशन। ठीक है, यदि कभी जरूरत पड़ती है, मैं तब की बात कर रहा हूं, मोस्टली इससे सॉल्व हो जाएगा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी यदि जरूरत पड़ती है तो उसको आप अपने में लेके जाएं। ठीक है, खुद में लेके जाएं, यानी अपनी फैमिली में लेके जाएं, तो आपका क्वेश्चन ना बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तरीका ये रहेगा कि मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अभी आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे, जब आपसे कहूंगा तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बी ए का पुत्र है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, बी ए का क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो इंग्लिश वाले हैं, बी इज द सन ऑफ ए बट ए इज नॉट फादर ऑफ बी। ठीक है, तो बी ए का क्या है? ठीक है, तो ए इज हाउ रिलेटेड टू बी। ठीक है, हाउ इज बी ए रिलेटेड टू बी आपसे पूछा गया है। ग्रैंडफादर, ससुर का मतलब फादर इन लॉ, मदर और पुत्र मतलब सन। ठीक है, तो देखते हैं, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र है, यानी बी इज द सन ऑफ ए। बिल्कुल वही पैटर्न हमारा रहेगा, ए ये हो गया और नीचे आपका क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, क्या बोला गया है? बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, बी का पुत्र ए है। एक मिनट गाइस, हाँ मैंने उल्टा कर दिया इसको। ओके चलिए अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, बी का पुत्र ए है, तो ये बी हो गया और ये ए हो गया। बी का पुत्र ए है यानी ये तो मेल है, बट इसका जेंडर तो हमें क्लियर नहीं है ना। ठीक है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का जो पिता है वो बी नहीं है। ऑब्वियसली यदि एक भाई ए जो है बी का बेटा तो है, अब या तो पिता का बेटा होगा तो माता का बेटा होगा। अब यदि बी पिता नहीं है तो ऑब्वियसली बी क्या होगा? फीमेल होगा, और बी क्या होगा? मदर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं होगा बबीता, डी क्यों कह रही हैं आप? है ना, पुत्र थोड़ी ना हुआ, पुत्र तो पहले से है ना। बी ए का क्या है? बी ए का क्या है? बी ए की मां है ना, माता है। ठीक है, मदर है, बी इज मदर ऑफ ए, डी नहीं होगा आंसर। ठीक है गाइस, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को और थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए चलेंगे लेवल को धीरे धीरे। और देखिए, यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? अभी सॉल्व मत करिए। ठीक है, देखो अभी सॉल्व इसलिए करने के लिए मना कर रहा हूं, कुछ 4-5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दीजिए, चीजों को सीख लीजिए, उसके बाद आपको ही सॉल्व करने हैं। बहुत क्वेश्चन है, टोटल 23 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। ठीक है, तो अभी जरा समझ लीजिए ध्यान से। पहले, यदि पी क्यू का भाई है, पी इज
ब्रदर ऑफ क्यू, आर पी का पिता है, आर इज फादर ऑफ पी, एस टी का भाई यानी एस इज ब्रदर ऑफ टी, तथा टी क्यू की पुत्री है यानी टी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो एस का चाचा कौन है, हु इज अंकल ऑफ एस, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि पी क्यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो पी हो गया और ये आपका इसके साथ क्यू हो गया। मैंने बताया था सिंगल से क्या होगा, भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है यानी ये तो मेल है, बट इसका जेंडर हमें क्लियर है क्या, नहीं है ना इसका जेंडर क्लियर। क्यों, क्योंकि क्यू के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, हमें ये बोला है कि पी जो है क्यू का भाई है, यानी ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, आर जो है वो पी का पिता है ना, आर जो है वो पी का पिता है, यानी आर पी का पिता का मतलब आर मेल है ना, आर जो है मेल है, आर जो है पी का पिता है यानी ये मेल हो गया, यानी आर के दो बच्चे हो गए, पी और क्यू, आर के दो बच्चे हो गए पी एंड क्यू। आगे बढ़ते हैं, एस टी का भाई तथा टी जो है क्यू की पुत्री है, टी जो है क्यू की पुत्री है, एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, यानी क्यू की पुत्री कौन है, टी है। अभी भी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, ध्यान से, ठीक है, अभी भी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, टी क्यू की पुत्री है, टी जो है क्यू की पुत्री यानी ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल हो गई। और एस जो है टी का भाई है, इसका भाई कौन है, इसका भाई एस है यानी ये मेल हो गया। तो एस का चाचा कौन है, एस का चाचा कौन हुआ, पी हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो यहां पे हमें क्यू का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं पी, लेकिन यहां पे क्यू का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में एस का चाचा कौन है की जगह ये पूछ दिया होता कि टी की माता कौन है या टी का पिता कौन है, और ऑप्शन में दिया होता सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर क्या होता, सी एंड डी होता कि हम पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यदि दोनों ऑप्शन होते, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, यदि सी एंड डी और नन ऑफ दीज दोनों ऑप्शन होते तो किसमें टिक करते, तब भी सी एंड डी में टिक करते, ठीक है। और यदि सी एंड डी नहीं होता तो तब नन ऑफ दीज में करते, क्यों करते, और नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है कि जो आंसर आपने निकाला है वो आंसर इन ऑप्शंस में नहीं है, और आपका आंसर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका सी एंड डी है कि हम पता नहीं लगा सकते कि टी का पिता या माता कौन है, क्योंकि क्यू जो है ऑप्शन है लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेकिन ध्यान से देखिएगा। अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की मां है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, मधु प्रकाश की मां है, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं मैं। अरुण इज द ब्रदर ऑफ आनंद, सुषमा आनंद की मां है, सुषमा इज मदर ऑफ आनंद, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, प्रकाश इज फादर ऑफ सुषमा, ठीक है। मधु प्रकाश की मां है, मधु इज मदर ऑफ प्रकाश, तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, हाउ अरुण इज रिलेटेड टू मधु, ठीक है। चलिए देखिए, अरुण आनंद का भाई है, तो ये हमने बना दिया अरुण यानी ए आर, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण इज भाई ऑफ आनंद यानी ए एन, अच्छा भाई ऑफ आनंद मैंने इंग्लिश में बोल दिया भाई, अरुण इज भाई ऑफ आनंद, अरुण आनंद का भाई है ना, अरुण आनंद का भाई है तो ये मेल हो गया। हालांकि आनंद जो है लड़कों का नाम होता है लेकिन हमें नहीं बोला गया तो अभी तक नहीं लिखेंगे, जरूरत पड़ी तब लिखेंगे, ठीक है। अरुण जो है आनंद का भाई हो गया। सुषमा जो है आनंद की मां है, आनंद की मां कौन है, सुषमा है, यदि आनंद की मां सुषमा है तो भाई अरुण की मां भी सुषमा हो गई, बात तो बराबर है ना। ये कौन हो गई, ये आपकी सुषमा हो गई, ये फीमेल हो गई, फीमेल सुषमा के दो बच्चे हैं अरुण और आनंद, ठीक है। प्रकाश जो है वो सुषमा का पिताजी है, प्रकाश सुषमा का भी पिताजी। अब देखो यहां पे ना मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि ऊपर में और जरूरत है, तो ये मैं दोबारा मैं इसको नीचे बना दे रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, अरुण हो गया, ये आपका कौन हो गया, आनंद हो गया, और ये मेल है, और इनकी जो मम्मी है वो कौन है, सुषमा है, और सुषमा का पिताजी कौन है, प्रकाश जो है सुषमा का पिताजी है, ठीक है, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। मधु जो है वो प्रकाश की मां है, मधु प्रकाश की मां है। अब देखिए और बन गया यहां पे, प्रकाश सुषमा का पिताजी है, ठीक है, और प्रकाश की मां कौन है यहां पे, प्रकाश की मां जो है वो कौन है, आपका प्रकाश की मां है आपकी मधु, बाप रे कितने रिलेशन ऊपर चले गए देखिए, तो ये फीमेल हो गई। तो अरुण जो है मधु से किस प्रकार संबंधित है, अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, अरुण के ये कौन हो गए भाई, नाना जी हो गए, और नाना की मम्मी क्या हो गई, पर नानी हो गई, और यानी क्या हो गया, पर नवासा कहते हैं हिंदी में, यानी ग्रैंड ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड ग्रैंड सन या ग्रैंड ग्रैंड डॉटर इंग्लिश में कहते हैं। पर नवासा मतलब होता है मीना ग्रैंड ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड ग्रैंड
चाइल्ड आप कह सकते हो बेसिकली, ठीक है। डॉटर और सन वो अलग चीज है, मतलब आपके नाना की जो फादर या मदर है दैट इज द ग्रैंड ग्रैंड मदर, और ग्रैंड ग्रैंड मदर होंगे, या ग्रैंड ग्रैंड यदि फादर है तो ग्रैंड ग्रैंड फादर होंगे, यानी ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड जो हुआ, ये जो आपका अरुण हुआ वो मधु का ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हुआ, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। पर नवासा, अरे कहते हैं ना ये पर ना एक्चुअली हम लोग कहते हैं ना पर नाना पर नानी, दैट इज ये पर है, तो ये पर पोता हो गया, दैट इज पर पोता। हम लोग बेसिकली पर कहते हैं, पढ़ नहीं कहते हैं, तो ये पर पोता है। गॉट इट एवरीवन? ये पर पोता है ना। इसका पोता पोती ये हो गई, तो पोते का पोता, पोते का बेटा क्या होता है? पर पोता। ओके देन सी इज द आंसर। यस मीना, एब्सोल्युटली राइट। आज का सेशन हिंदी में है, पूरा हिंदी में रखा है। टेलीग्राम पे मैंने पूछा था तो अधिकतर लोगों ने हिंदी के लिए रिकमेंड किया, तो मैंने कहा चलो आज हिंदी में ही करते हैं, इंग्लिश में रखता ही नहीं हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो यह बताइए, हिंदी कमजोर है दीपांकर, ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हो सकते हैं हिंदी में। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है हिंदी में, इंग्लिश मुझे भी इंग्लिश कंफर्टेबल रहती है, एज आई टोल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। दोनों में सीखते हैं। तो ए बी का भाई है यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी ए की मां है यानी सी इज मदर ऑफ ए, डी सी का पिता है यानी डी इज फादर ऑफ सी, ई बी का पुत्र है। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जस्ट शुरुआत से पढ़ते हुए फिगर ड्रॉ करते हुए चलना है, ठीक है। तो ए बी का भाई है ना, तो ए जो है वो कौन हो गया? बी का भाई हो गया, ए बी का भाई हो गया, यानी दिस इज मेल, ठीक है। सी जो है ए की मां है ना, ए की मदर कौन है? सी है, ए की मदर कौन है? सी है, यानी ये फीमेल है। देखिए रिलेशन कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी जो है वो सी का पिता है, डी कौन है? सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी कौन है? सी का पिता हो गया, नहीं मेल हो गया, पुराने वाला रिलेशन बन रहा है। ई जो है वो बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, अब नीचे फिर से आ गया, तो ई जो है वो बी का पुत्र है, यानी ये मेल हो गया, ठीक है। ई बी का पुत्र हो गया। अब तो ये बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। अब देखिए ई जो है इन्होंने एडिशनल दिया हुआ है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ए से डी का क्या संबंध है? ए डी का क्या है? ए डी का पौत्र है, ठीक है। नाना नहीं, ए से डी का क्या संबंध है ना, डी क्या है? हाँ बिल्कुल सही, आप लोग सही कह रहे हैं, फोर्थ का सी होगा, हाँ नाना होगा, नाना होगा, राइट है ना। तो डी ए का क्या है इसका मतलब है, तो डी क्या है? ये मेल है और नाना है, मेल क्या होगा? नाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है गाइस। गॉट इट? बी नहीं, देखो हाँ इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए। देखिए ए से डी का क्या संबंध है, डी का ए से डी का क्या संबंध है का क्या मतलब है कि ए डी का क्या लगता है। ओके एक सेकंड रुकिएगा, हाँ नहीं डी का पूछा गया ना, तो डी का नाना होगा इसका आंसर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा, कई लोगों ने पौत्र आंसर किया है, कई लोगों ने पौत्र आंसर किया है, लेकिन इसका आंसर नाना होगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बोला गया है ना, बिल्कुल सी आंसर होगा बबीता, फोर्थ का बी नहीं होगा, सी होगा, नाना आंसर होगा, ठीक है। ए से डी का क्या संबंध है? देखो दो तरह की चीजें बन रही है ना, एक तो बन रहा है कि ए से डी का, है ना, और एक है डी से ए का, डी से ए का। यार हिंदी में ना यही प्रॉब्लम रहती है। तो डी ए से डी का मतलब है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, और इसका मतलब है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ठीक है। डी हाँ नाना होगा भाई, ठीक है। डी का पूछा गया है ना, तो डी से क्या संबंध है का मतलब ये हो गया, डी का संबंध, तो नाना होगा इसका आंसर। ए इज ग्रैंडसन ऑफ डी, यस दैट इज राइट, ए इज ग्रैंडसन ऑफ डी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, एक सेकेंड लेट मी कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए से कि ए से डी का क्या संबंध है, बिकॉज सी के पापा का रिलेशन पूछा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां पे जो ट्रांसलेशन है ना, ये ए से डी का क्या संबंध है, इसका मतलब ये है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए है बबीता, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए है। ये जो इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहता है, तो इसका मतलब है ना कि ए से डी का क्या संबंध है, इसका मतलब है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, यानी डी जो है ए का कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो लैंग्वेज है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ए से डी का क्या संबंध है, इसका मतलब क्या होगा हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, यानी डी ए का कौन है, नाना है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, ए बी का भाई है, ए
बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई है, तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज, सर पौत्र क्या हुआ? पौत्र मतलब एक सेकंड मैं देख रहा हूं। पौत्र इज ग्रैंडसन, पौत्र इज ग्रैंडसन सुमंत। ठीक है, पौत्र मतलब ग्रैंडसन होता है। ठीक है, चलो अगली बार इंग्लिश हिंदी दोनों रखेंगे, इसलिए मैंने आज पूछा था ग्रुप में। ए बी का भाई है यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी डी का पिता है यानी सी इज फादर ऑफ डी, ई बी की माता है यानी ई इज मदर ऑफ बी, ए और डी भाई हैं यानी ए एंड डी आर ब्रदर। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है ना, तो ए बी का भाई है, चलो ए और बी दोनों भाई हो गए, ए और बी, ए यानी बी का भाई है, बी का जेंडर क्लियर यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए बी का भाई यानी ए मेल हो गया। सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है, लेकिन यहां पे सी डी का कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो हम इसको अलग से बना लेंगे कि सी जो है वो डी का पिता है। ठीक है, सी जो है डी का पिता है, इसको अलग से बना लेंगे। ठीक है, ई बी की माता है, जो ई है वो बी की माता है। ठीक है, ई जो है वो बी की माता है यानी ये फीमेल हो गया। ठीक, देन ए और डी भाई हैं, ए और डी के आपस में भाई हैं, तो भाई बन गया रिलेशन, ए और डी आपस में भाई हो गए, और जो डी के पिता हैं वो कौन है? सी है। भाई ऑब्वियसली ये मेल है, तो इन दोनों का आपस में, ये दोनों आपस में क्या मैरिड कपल हैं, शादीशुदा जोड़े हैं। एम और ई, सी और ई हो गए, मेल फीमेल हो गए, और इनके 3 बच्चे हैं डी ए और बी। क्या पूछा गया है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर होगा आपका पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। गुड इवनिंग सर, नाइस वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू सो मच विनीता। पत्नी आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, हाँ जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बी डी की मां है और सी डी का भाई। ठीक है, बी इज मदर ऑफ डी एंड सी इज ब्रदर ऑफ डी। एच ई की बेटी है यानी एच इज डॉटर ऑफ ई, जबकि डी ई की पत्नी यानी डी इज वाइफ ऑफ ई। तो ई का सी से क्या संबंध है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ई का सी से क्या संबंध है? तो बी डी की मां है। ठीक है, तो बी जो है वो डी की मदर है, बी जो है वो क्या है? वो डी की मदर है, बी डी की मदर हो गई यानी फीमेल है। सी जो है वो डी का भाई, अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी जो है वो डी का भाई है यानी ये मेल है। ठीक हो गया। एच एक्सक्यूज मी, एच ई की बेटी है, जो एच है वो ई की बेटी है, इसको रहने देते हैं, अभी इसका कोई हमें रिलेट नहीं हो रहा है। जबकि डी ई की पत्नी, जो डी है वो ई की पत्नी है, ये ई हो गया, और यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, डी ई की पत्नी है यानी ये फीमेल है और ये मेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों मैरिड कपल हो गए। तब ई का सी से क्या संबंध है? एच और ई में क्या रिलेशन है? एच जो है ई की बेटी है यानी ई की बेटी है, इसका मतलब डी की भी बेटी है, डी की भी बेटी हो गई एच, यानी ये फीमेल है। क्या बोला गया है? ई का सी से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे एच की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, सॉरी मिस हो गया, लेट हो गए, कोई बात नहीं दीपा। ठीक है, थोड़ा सा ही हुआ है, पुराना बाद में देख लीजिएगा, थोड़ा सा तो नहीं हुआ है, काफी हो गया है। हाँ कोई बात नहीं, तो देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा। तो एच क्या हो गया आपका? फीमेल हो गया। अब इसकी जरूरत ही नहीं थी। क्या बोला गया आपसे कि ई का सी से क्या संबंध है? भाई बहनों ही है ना, सी और डी आपस में क्या है? भाई बहन है, और बहन की शादी जिनसे हुई है वो जीजा जी होते हैं यानी बहनों ही होते हैं, बहन के पति, है ना, है ना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहनों ही। ठीक है, चलो सब लोगों ने, नहीं देवर नहीं होगा, देवर नहीं होगा, देवर नहीं हुआ ना। देखो बी के 2 बच्चे हैं, डी और ई, बेटी और बेटा, और बेटी की शादी हुई है यानी जो ई है वो बी का कौन है? सन इन लॉ यानी दामाद है। ठीक है, दामाद है। गॉट इट एवरीवन? चलो समझ में आ गया। सुमंत, सुमंत समझ में आ गया? आपने गलत आंसर किया था। सुमंत, इज इट क्लियर टू यू नाउ? सुमंत, इज इट क्लियर टू यू नाउ? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फिर हम लोग। अब ई जो है वो बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? ई इज सिस्टर ऑफ बी, ए सी का पिता है यानी ए इज फादर ऑफ सी, बी सी का पुत्र है, बी इज सन ऑफ सी, तब ए का ई से क्या संबंध है? तो ई जो है बी की बहन है। ठीक है, जो ई हो गई वो क्या हो गई? बी की बहन हो गई। ई बी की बहन है का मतलब ई फीमेल है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए सी का पिता है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, रुक जाते हैं। बी सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है यानी ये मेल है, और ये आपका सी है, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन ए जो है वो सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है ना, ये मेल है, अभी तक इसका जेंडर क्लियर हमारे पास नहीं है। तब ए का ई से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो
ये जो सी है या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। सी का जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है ना। सी का पुत्र और सी का पिता, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। यानी जिस भी केस में हम कहें तो ए का ई से क्या संबंध है, तो जो ए का ई से क्या संबंध है, फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है गाइस, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ए का ई से है ना, तो ए का ई से का मतलब है इसका रिलेशन निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर ए दादा, यस राइट, दादा, ठीक है ना। ए आपका दादा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ई से क्या संबंध है, ए जो है दादा हो गया, ठीक है। ए ई के दादाजी, यस, ए ई के दादाजी, राइट। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा हिंदी में मैंने पहले ही बोला था, तो इसको अगले अगले बार से इंग्लिश में करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पी जो है क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। यानी पी जो है क्यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, आर क्यू की माँ है, आर इज मदर ऑफ क्यू, एस आर का पिता है यानी एस इज फादर ऑफ आर, टी एस की माँ है, टी इज मदर ऑफ एस। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है, यानी हाउ इज P रिलेटेड टू टू, या T आपसे पूछ रहे हैं। तो P जो है Q का भाई है, यानी P और Q, ठीक है। P Q का भाई यानी इसका जेंडर हमें पता है, मेल हो गया, ठीक है। दीपांकर पूछ रहे हैं हाउ। दीपांकर विच वन आर यू आस्किंग अबाउट, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार 7 है तो बताइएगा, इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं 7 पे लौट रहा हूं, ठीक है। तो देखो P हो गया, P क्यू का भाई है, R क्यू की माता है। क्वेश्चन नंबर 7, दीपांकर वेट, लेट मी टेल फर्स्ट, लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देन आफ्टर आई टेल यू द क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, ओके प्लीज वेट अ मोमेंट। तो ये हो गया मेल। फिर R जो है वो क्यू की माँ है, जो R है ना वो क्यू की कौन है, मदर है, ठीक है। R क्यू की मदर है यानी फीमेल। फिर S जो है R का पिता है, एस आर का पिता है, जगह कम पड़ गई है लेकिन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एस, एस आर का पिता यानी मेल, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, अरे बाप रे तो काफी ऊपर हो गया, ठीक है। तो मैं चलो मैं दोबारा बना दे रहा हूं, टी हो गया, ठीक, टी, फिर नीचे एस हो गया, फिर इधर क्यू हो गया, और फिर इधर पी हो गया। तो पी एम, ये आपका क्यू के ऊपर आर था, सॉरी, ये आर ये फीमेल, और ये क्यू के ऊपर आर, फिर ये था एस ये मेल, और टी जो है फिर से यहाँ पे ये टी हो गया, मैंने टी हो गया, टी जो है इसकी माँ है, ये फीमेल, ठीक है। तो हाउ इज पी का टी से क्या संबंध है, तो एक सेकंड दीजिएगा, टी का पी का, सॉरी पी का टी से क्या संबंध है, तो क्या हो गया, पढ़, ग्रेट ग्रैंडसन हो गया ये, यस ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैंडसन, बिल्कुल सही। बबीता, सुधीर, सुधीर मतलब दीपा जी, दीपांकर, मीना, ओम और दीपांकर, वेरी गुड एवरीवन, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। एक सेकंड के लिए गाइस मैं क्वेश्चन नंबर 7 में स्विच कर रहा हूं क्योंकि दीपांकर को थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रही है। तो दीपांकर ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, यदि सी मदर है, ठीक है, सी मदर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट मैं जो क्लास लूंगा ना, मैंने आज एक्चुअली आप लोगों ने किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैंने आज दिन में ही पूछा था कि मैं हिंदी में करूं इंग्लिश में, तो कई लोग हिंदी के फेवर में थे, इंग्लिश में किसी ने बोला नहीं, और तो मैंने कहा चलो आज का सेशन हिंदी में करते हैं, अदरवाइज दोनों में रहते हैं मेरे सेशन, ठीक है। तो दोनों में रहेंगे, अगले बार से दोनों में रखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो दादा को, दादा जो है, दादा को ना क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर कहते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपको जो लिखते हैं ना, जैसे नाना को क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं, तो वहां पे आपके सामने ऑप्शन मैटरनल ग्रैंडफादर का नहीं होगा, ग्रैंडफादर का ही होगा। यानी इंग्लिश में ग्रैंडफादर मतलब दादा भी होगा और नाना भी होगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया कि ए का ई से क्या संबंध है, तो भाई या तो ए क्या है, नाना है, या तो दादा है। नाना का ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो दादा को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो लोग, जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, ये पहला ही सेशन है जिसमें मैंने सब कुछ हिंदी में रखा है, अदरवाइज दोनों में होता है, ठीक है। चलो दिक्कत नहीं है, अगली बार से कोशिश क्या करेंगे, अगली बार से होगा, इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सुनील का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से, आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ जरा। राजीव अतुल का भाई है, सर आई लाइक योर परसेंटेज क्लास, दैट्स व्हाई आई एम केम हियर अगेन, ओके, थैंक यू सो मच दीपा, एंड आर यू लाइकिंग दिस क्लास टू, क्या आप इस क्लास को आपको अच्छा लग रहा है, रीजनिंग पढ़ना भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? स्पेशली आई एम अ मैथ्स टीचर, क्वांट टीचर, एंड यस राइट, ठीक है।
पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर बात करते हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल टेल यू। ओके, आई टॉक विद यू। ओम का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, यानी पुत्र। चलिए सभी लोग आंसर करिए, बी के साथ जा रहे हैं सब लोग। भतीजा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ए। ओम और सुमन गए हैं बी के साथ, मीना भी गई हैं बी के साथ, बबीता और दीपांकर कह रहे हैं ए। चलिए, ए और बी में बड़ा कंफ्यूजन है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। राजीव अतुल का भाई है, तो ये हो गया आर राजीव, ठीक है। अतुल का भाई है, ये हो गया अपना अतुल, ठीक है। ये अतुल हो गया, राजीव अतुल का भाई है, यानी ये मेल हो गए। सोनिया सुनील की बहन है, कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट स्किप दिस। अतुल सोनिया का पुत्र है, जो अतुल है ना, ये अतुल, ये जो है सोनिया का पुत्र है। किसका पुत्र है? सोनिया, ठीक है। यार मैं ना हर बार कर दे रहा हूं गड़बड़, एक मिनट रुको, ठीक है, यहां करता हूं मैं सॉल्व। राजीव अतुल, ठीक है। राजीव और अतुल हो गया, राजीव अतुल का भाई है, यानी ये मेल हो गया। सोनिया सुनील को छोड़ देते हैं, अतुल सोनिया का पुत्र है, जो ये अतुल है ये मेल है क्योंकि ये पुत्र है, और ये जो है सोनिया है, ठीक है। सोनिया का पुत्र है। अब सोनिया से नाम से पता चल रहा है फीमेल है, ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि फीमेल है। और क्या बोल रहा है? सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। सोनिया कौन है? वो आपकी सुनील की बहन है, ठीक है, सुनील की बहन है। सुनील की बहन कौन है? सोनिया, ये मेल ही होगा। तो ये बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव और सोनिया, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? भाई राजीव, सोनिया का जो बेटा है वो ए है, तो भाई पुत्र हो गया ना, सीधे ऑप्शन नंबर बी इज आंसर, नॉट ए। भतीजा कैसे हुआ? सोनिया के दो बच्चे हो गए ना, ये दोनों तो आपस में भाई हैं, ए और आर दोनों। भाई क्या बोला गया है देखो, अतुल सोनिया का पुत्र है। अब यदि अतुल सोनिया का पुत्र है और राजीव अतुल का भाई है, तो सोनिया का बेटा तो राजीव भी हुआ ना, तो पुत्र आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग ए किए हैं एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो दीपा कह रही थी कि परसेंटेज की क्लास पढ़ी है उन्होंने, ये क्लास अच्छी लग रही है दीपा आपको? ठीक है, हाँ जी। तो गाइज द मेन पॉइंट इज आई एम अ क्वांट टीचर स्पेशली एट द अकेडमी, यू नो दैट। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था हल्द्वानी में। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपके बारे में। पहले मैं अपने बारे में, पहले मैं ऑफलाइन हल्द्वानी में पढ़ाता था, ठीक है। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, मैं पढ़ाता भी था साथ में, ठीक है। आई हैव क्वालिफाइड मैनी मोर एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स मेन सारे मैंने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। इंटरव्यू में मेरा, मैं 3 बार इंटरव्यू जो है अपीयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है फाइनली। तो मेंस रिटन एग्जाम बहुत क्वालिफाई है, और स्पेशली जो है मैं क्वांट का टीचर हूं, मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है। और रीजनिंग मेरी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्शन में रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और राइट नाउ आई एम टीचिंग एट एन अकेडमी प्लस फॉर द बैंकिंग एग्जाम। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में कभी कभी बता दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। अरे वाह, क्या हिंदी है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र का मतलब है अरुण प्रीति का बेटा है, ठीक है। राम प्रीति का भाई है, नीता की भी रीमा पुत्री है, नीता राम की बहन है, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो, पिता का अरुण नामक प्रीति का, सॉरी, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। चलो सॉल्व करिए। सर अभी एचएलडी नहीं हो आप? यस, आई एम एट हल्द्वानी राइट नाउ दीपांकर। थैंक यू नेहा, अच्छी लगी है तो बाकी जो सेशन है ना उनको भी पढ़ते रहिए, ठीक है। जो और भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनको भी पढ़िए, आपके स्पेशली आप ही के एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की सर आप इसका सिलेबस हमें करवा दीजिए, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस टाइम 9 to 10, ठीक है। चलिए, तो जरूर सारे सेशन देखिएगा, आपका फायदा हो जाएगा यार। स्क्रीनिंग आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए तो उससे ज्यादा क्या लेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू करिए, और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए सब लोग। मीना का आंसर सबसे पहले आ गया, ए ऑप्शन। चलिए, ए सी। चलिए जल्दी सभी लोग सॉल्व करिए, क्विक गाइस। 9 ही 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है अभी, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें।
कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करिए भाई, क्या हो गया, नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व कर दूं। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, यानी प्रीति हैज अ डॉटर नेम्ड अरुण, ठीक है ना। तो भाई ये हमारे अरुण भाई साहब हो गए, और इनकी जो मम्मी है वो कौन है, प्रीति, ठीक है, ये प्रीति हो गई, यानी ये फीमेल है, और ये प्रीति का अरुण नाम का पुत्र है, यानी ये मेल है। हालांकि इनका जेंडर क्लियर नहीं है, बट प्रीति नाम है तो ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। जहां पे ए बी सी डी होता है ना, वहां पे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है। लैंग्वेज दिक्कत कर रही है सर बहुत ज्यादा, दीपांकर कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करिए, होगा, ठीक है। मैं भी तो हिंदी में कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। प्रीति का भाई है राम, जो है प्रीति का भाई है, यानी राम इज ब्रदर ऑफ प्रीति, प्रीति, ठीक है। राम जो है वो ब्रदर ऑफ प्रीति है, यानी ये मेल हो गया, ठीक है। नीता की भी रीमा पुत्री है, यानी जो नीता है ना, जो नीता है उनकी एक बेटी है जिसका नाम क्या है, रीमा है, क्या है, रीमा है। राम और रीमा दोनों है, इसलिए मैं आर डबल यहां पे लिख दे रहा हूं, ये फीमेल हो गई, ठीक है। ए और सी, अच्छा और, ठीक है। नीता राम की बहन है, जो ये नीता है ना, ये जो नीता है वो राम की बहन है। भाई एक और इसकी सिबलिंग आ गई एन, यानी ये कौन है, ये नीता हो गई, ये फीमेल है। और इसका जो बेटा है वो कौन है, इसका जो बेटा नहीं, इसकी जो बेटी है वो रीमा हो गई, ठीक है, ये फीमेल है। नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण और रीमा आपस में क्या हो गए, कजिन हो गए। भाई जो ये प्रीति है और जो नीतू है ये आपस में बहनें हैं ना, बहनें हैं, और बहनों के बच्चे क्या होते हैं, आपस में कजिन होते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया। सी चचेरा नहीं, ओके चचेरा नहीं होगा यहाँ पे। देखिए हिंदी में ना यही दिक्कत आती है। ओके गाइस आई गॉट इट, एक मिनट आप लोग कमेंट में लेता हूं, प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं, ठीक है। एक बात समझिएगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम आज हो रही है, अगली बार से इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चचेरा जो भाई होता है ना, देखो ध्यान से समझना, मेरी बात समझना, चचेरा भाई को इंग्लिश में कहते हैं कजिन, ठीक है, स्पेलिंग मत जाना, ठीक है। प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, यस आई नो दैट, बिल्कुल कृष्णा, आई गिव यू द टोटल इंटेलिजेंस टेस्ट, जीआईटी पूरा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो कजिन कहते हैं चचेरे भाई को, ममेरे भाई को, सबको कजिन कहते हैं। चचेरे भाई को, ममेरे भाई को ना, उन सभी को कजिन कहा जाता है। तो इंग्लिश में आप करना ब्लड रिलेशन को, यहाँ पे कजिन लिखा होगा। मेरी बात सुनो जरा, यदि इंग्लिश में मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो यहाँ कजिन लिखा होगा और यहाँ पे ब्रदर लिखा होगा। तो ब्रदर तो है नहीं आपस में, दोनों कजिन है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो भी मैं लेके आऊंगा इंग्लिश में लेके आऊंगा, आज आप लोग हिंदी में कर लो, ठीक है। चलो प्रॉब्लम इन लैंग्वेज, फिर उसके बाद प्रीति राम नीता तीनों सिबलिंग है, तो मासी के भाई को तो, हाँ ठीक है, भाई नहीं कहते, बिल्कुल सही मीना, कजिन कहते हैं। चचेरे भाई ममेरे भाई दोनों को कजिन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हाँ जी। तो फिर उसके बाद थैंक यू सो मच कृष्णा जी, देखते रहिएगा वीडियोस को, ठीक है, पढ़ते रहिए, बस आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। Sumant, yes, Sumant, I'm also getting the problem in language. That was a wrong decision to take only Hindi for today, but no problem, we will manage it. Don't worry, ठीक है। हाँ जी, we will manage it, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करेंगे, आज मैनेज करते हैं, कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करते हैं, एक घंटे में जितने क्वेश्चन होते हैं वो करते हैं, फिर जो बाकी क्वेश्चन है जो कल हम लोग अटेम्प्ट करेंगे उनको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, ये बेटर है। आज इतने क्वेश्चन हिंदी में कर लेते हैं, फिर कल वाले क्वेश्चन को मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर दूंगा। 23 क्वेश्चन आज नहीं करेंगे सारे, मैं फिर ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में, ठीक है गाइस, इज इट ओके नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जब तक 10 बजे तक तो पढ़ लो, कम से कम हो जाएगा, नो वरी, एक आध क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, तो सी ई से क्या संबंधित है। चाची का मतलब हो गया आंटी, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं यार। भतीजी का मतलब है नीस, ठीक है, और चचेरी बहन का मतलब है कजिन, ठीक, और साली का मतलब है सिस्टर इन लॉ, ठीक। चलिए सॉल्व करिए, सिस्टर इन लॉ, चलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब आंटी, नीस, कजिन और सिस्टर इन लॉ, चलो अब सॉल्व करिए इसको, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आंटी, नीस, कजिन और सिस्टर इन लॉ, चलिए सी के साथ जा रहे हैं सब लोग, वेरी गुड भाई, सभी लोग सी आंसर कर रहे हैं। मैं ऑप्शन इंग्लिश में लिख दूंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है। चलो भाई, तो ए जो है वो कौन है, बी का पति है, ए कौन है, बी का पति हो गया, यानी क्या हो गया, मेल, और बी फीमेल ऑब्वियसली, ठीक है। तो सी जो है वो बी की पुत्री है,
जो सी है वो बी की पुत्री है, यानी इन दोनों की बेटी है सी, ठीक है, और ये फीमेल हो गई। और डी जो है वो बी की बहन है, जो डी है वो बी की बहन हो गई, डी जो है वो बी की बहन है यानी फीमेल है, ठीक है। ई जो है डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है वो कौन है, ई है, ठीक है, यानी ये मेल हो गया। तो सी ई से क्या संबंधित है, कजिन है दोनों आपस में, चचेरी बहन है ये, है ना, तो कजिन हो गए, ठीक। हालांकि चचेरी यहाँ पे फिर से गलत लिखा हुआ है, ये मौसेरी भाई बहन हो गए, है ना, तो कजिन ही होता है, मौसेरी चचेरी ममेरी सब कजिन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ये तो भाई आसान है। बहन का मतलब है सिस यानी सिस्टर, भाई का मतलब है ब्रो यानी ब्रदर, बेटे का मतलब है सन, इसका क्या शॉर्ट फॉर्म बनाऊं फिर मैं, और बेटी का मतलब है डॉटर, ठीक है। ये आप लोग करिए जरा जल्दी से, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। अब प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 12। बी होगा, किसका बी होगा दीपा, इसका? कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं आप? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, यानी ए एंड बी आर किड्स ऑफ सी। यदि सी ए का पिता है परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो बी का सी से क्या संबंध है? इट्स वेरी डिफिकल्ट इन हिंदी। सभी लोग कर रहे हैं डी आंसर, मीना, सुधीर यानी दीपा जी और विक्रम, सभी लोग डी आंसर कर रहे हैं। चलिए ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी सी के बच्चे हैं, यानी सी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, इट मे बी फादर और मदर। सी के दो बेटे हैं, बेटे नहीं दो बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी, इनका भी जेंडर हमारे पास अभी कुछ क्लियर नहीं है, बस ये हमें रिलेशन पता हुआ है, ठीक है। यदि सी ए का पिता है, जो सी है वो ए का पिता है यानी ये मेल है, ठीक है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है। अब यदि बी सी का बेटा नहीं है तो बी सी का क्या होगी, बेटी होगी, भाई सी के बच्चे तो है ना दोनों, यदि ये बेटा नहीं है इसका मतलब ये बेटी है, ठीक है। तो बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी क्या है, बेटी है, ऑप्शन नंबर डी डॉटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब तो क्लियर हो रहा है ना, अब तो दिक्कत नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर 13, बी ए के दादी का मतलब है ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर ये नानी भी हो सकती है, ग्रैंड मदर का मतलब नानी और दादी दोनों होता है। माँ का मतलब हो गया, सर लास्ट लाइन गलत है शायद क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इफ नॉट समझा दो। विक्रम मैं समझा नहीं सर, लास्ट लाइन में गलती है शायद, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इफ नॉट समझा दो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं ना विक्रम आप शायद। चलिए एक बार 13 कर लेते हैं, देन आफ्टर आई विल स्विच टू द क्वेश्चन 12 अगेन। ये मदर है, ये चाची का मतलब आंटी हो गई, है ना, आंटी में आपकी मौसी चाची सब आते हैं, ठीक है। नानी का मतलब क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे दादी नानी अलग कर रखा है भाई, देखो इस ऑप्शन में दादी नानी अलग कर रखा है, ये ग्रैंड मदर है पैटर्नल और ये मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, यहां पे आपका अलग कर रखा है, मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई है, ठीक है। हालांकि यदि एक हो तो आप उसमें दोनों कंसीडर कर सकते हैं। विक्रम वेट अ मिनट, देन आफ्टर आई स्विच अगेन टू द क्वेश्चन नंबर 12। मीना का आंसर ए आ गया है। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, कम ऑन, क्विकली सभी लोग आंसर तो करो। बी इज द फादर ऑफ ए, बी सी के पति का बेटा है, ठीक है। चलो भाई बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में कल से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिलहाल आंसर करिए। चलिए सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बी जो है ए के पिता हैं, बी है ए के पिता, यानी बी इज फादर ऑफ ए, है ना, बी इज फादर ऑफ ए, बी इज फादर ऑफ ए का मतलब बी मेल हो गए, ठीक है। तथा बी सी के पति का बेटा है, जो बी है वो सी के पति का बेटा, जरा यहां पे समझिएगा, बी जो है सी के पति का बेटा, तो मतलब सी का भी तो बेटा हुआ ना, यानी सी के पति का मतलब सी फीमेल है, और यहां पे इनसे जिनकी शादी हुई होगी वो मेल, इनका पता नहीं है मैं कौन है,
ठीक है ना। बी जो है सी के पति का बेटा है, यानी सी का भी तो बेटा हुआ। ठीक है, तो सी ए की क्या लगती है, सी जो है वो ए की क्या लगती है, सी ए की क्या लगती है भाई, दादी लगती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। दीपा ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, चाची थोड़ी ना है। सी का बेटा बी और बी का बेटा या बेटी ए, जेंडर क्लियर नहीं है। हमसे पूछा गया कि सी ए की क्या लगती है, तो सी ए की दादी लगती है। ठीक है दीपा, आपने ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, तब कह रहा हूं। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 में स्विच कर रहा हूं क्योंकि वहां पे विक्रम को कुछ डाउट है। एक बात भी बता दो, मैं बहुत स्लो क्यों हूं। विक्रम आप स्लो वीडियो में है या वैसे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। आपका क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन इफ नॉट समझा दो। इफ नॉट का क्या मतलब है, ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, ए और बी सी के बच्चे हो गए। यदि सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, परंतु बी सी का बेटा नहीं है। अब यदि बी सी का बेटा नहीं है, ठीक है, यदि बी सी का बेटा नहीं तो बेटी होगी, तो बी का सी से क्या संबंध है, आप इसमें डाउटफुल हो रहे हैं ना कि बी का सी से क्या संबंध है, ये आप पूछ रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत हो रही है ना। तो बी का सी से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि बी जो है सी का क्या लगता है, बी सी का क्या लगता है, इसका मतलब ये है। हाँ जी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। स्लो नहीं विक्रम, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल स्पीड आ जाएगी। फिर है भाई, अरे बाप रे ये तो गजब हो गया, खौ कौ दे रखा है। ठीक है, ओके, एक्चुअली देर आर दो दीपा बिस्ट हैं। हाँ चलिए, यदि खौ कौ का भाई है, कौ गौ का पति है, घौ गौ का बेटा है, चौ घौ का भाई है, तो खौ चौ का क्या लगता है। चलो भाई, जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसको एक चॉकलेट दूंगा। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। चाचा का मतलब है अंकल, चचेरे भाई का मतलब है कजिन, पुत्री का मतलब है डॉटर, और पुत्र का मतलब है सन। बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। कौ खौ गौ खा किसी को याद नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। और जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको एक चॉकलेट। देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले, और सही आंसर करना है। मीना का आंसर ए आ गया है भाई, सबसे पहले मीना ने आंसर किया है। ओहो, ऑप्शन नंबर ए, ओम। अब तो लग रहा है ए ही सही आंसर है, यानी मीना जीत गई चॉकलेट। सुमन का भी आंसर ए आ गया है, सुधीर का भी आंसर ए आ गया है, दीपा बेस्ट ओके। ठीक है, आपका भी आंसर ए आ गया है। चलिए, बाकी लोग भी आंसर करिए गाइस। हिंदी की वजह से काफी लोग क्लास छोड़ के चले गए मुझे लग रहा है, क्योंकि हिंदी है इसलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल से इंग्लिश होगी। ठीक है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं निश्चिंत रहिए, कल से इंग्लिश होगी। इंग्लिश में ही ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे कल दोबारा से। अलग क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हिंदी में मुझे लगता नहीं कि ब्लड रिलेशन पढ़ना चाहिए हमको। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है सुधीर, दीपा राठौर। अच्छा, अभी आपने दीपा बिस्ट बोला। चलिए ठीक है, आई मैनेज फॉर दिस फॉर द नेक्स्ट। यदि खौ कौ का भाई है, अरे बाप रे कैसे लिखा जाएगा, खौ जो है वो कौ का भाई है, खौ कौ का भाई है यानी मेल हो गया, कौ गौ का पति है। ठीक है सर, मेरी चॉकलेट मतलब पेंडिंग, मतलब आंसर बताओ, बता रहा हूं। ठीक है, खौ कौ का भाई है, ठीक है, कौ गौ का पति है, जो कौ है वो गौ का पति है, कौ जो है वो गौ का पति है, दोनों आपस में मैरिड कपल है, ये मेल है ये फीमेल हो गई। घौ जो है गौ का बेटा है, घौ जो है वो गौ का बेटा है, घौ गौ का बेटा है, तो घौ मेल हो गया। चौ घौ का भाई है, तो चौ जो है वो घौ का भाई है। कौन कौन किस किस को हंसी आ रही है। ठीक है, तो चौ जो है वो घौ का भाई है, और ये भी आपका क्या है, मेल है। और तो खौ चौ का क्या लगता है, जो खौ है वो चौ का क्या लगेगा भाई, चौ जो है कौ का बेटा है, तो खौ चौ का चाचा लगेगा। यस, और मीना जीत गई है एक चॉकलेट। मीना प्लीज सेंड मी योर एड्रेस, और यू आर फ्रॉम हल्द्वानी, आई नो दैट, तो यू कैन कलेक्ट एनी टाइम चॉकलेट फ्रॉम मी। ओके, चलो
जब भी इधर को आओ तो चॉकलेट ले जाना कोचिंग की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन और एम, एन एम की माँ है, एम ओ की बहन है तथा पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है? बेटा का मतलब होता है सन, दामाद का मतलब होता है सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। पुत्र वधू का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। और लड़की का मतलब है लड़की का मतलब बेटी, ठीक है, डॉटर। हिंदी की जय हो, वी आर इंडियंस। चलो, तो सॉल्व करते हैं। एन इज मदर ऑफ एम, एम ओ की बहन है यानी एम इज सिस्टर ऑफ ओ, और पी एम का पति है यानी पी इज हस्बैंड ऑफ एम, तो पी एन का क्या लगता है? हाँ विक्रम, यू आर राइट, बट वो चीज अभी एग्जाम क्वेश्चन में नहीं आ सकती, ठीक है। अभी क्वेश्चन में वो नहीं आ सकता। भाई विक्रम का कमेंट पढ़ लो सब लोग। ऑप्शन नंबर ए के साथ सब लोग आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी भी बताया मीना और सुमंत ने, ठीक है। बट वो क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करता है विक्रम, ठीक है। क्वेश्चन में अभी वो चीज नहीं है। या जस्ट किडिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, नो प्रॉब्लम। दामाद दामाद दामाद, कोई कह रहा है दामाद, कोई कह रहा है बेटा। और लोग कहाँ है? सभी लोग आंसर करो। चलो भाई, एन जो है एम की माँ है, एन एम की माँ है, तो जो एन है वो कौन है? एम की माँ है, एम की माँ यानी एन फीमेल हो गई, ठीक है। चलो, एन एम की माँ है, एम ओ की बहन है, जो एम है वो ओ की बहन हो गई, तो ये हो गई एम फीमेल, ठीक है। तथा यानी एन के दो बच्चे हो गए, ठीक है, एम और ओ, ठीक है। फिर तथा पी एम का पति है, जो पी है वो एम का पति है, जो पी है वो एम का पति है, यानी यदि मेल है ये, तो यदि फीमेल है तो ये मेल, तो पी एन का क्या लगता है? जो पी है वो एन का क्या लगता है? भाई दामाद लगेगा, पी एन का दामाद लगेगा, क्योंकि एन ने अपनी बेटी की शादी पी से करवाई है, तो पी जो है एन का दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओम और दीपा राठौर, राइट, आप लोग हाँ बाद में सही किया है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेल डन गाइस, मजा आ रहा है क्लास में? थोड़ा सा हिंदी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कर रही है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है आई होप क्लास में, ठीक है। एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्लास को, ये बताइए सबसे पहले, ठीक है। विक्रम की बात पे गौर फरमाने की जरूरत तो है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, दैट इज अ जोक, और कुछ नहीं है उसके अलावा, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा अब अभी तक नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, डी ई की माँ है, और ई जो है ए का क्या लगता है? ठीक है, हाँ जी। तो ए जो है बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, डी ई की माँ है, और ई ए का क्या लगता है? आपसे पूछा गया है, ठीक। तो सॉल्व करिए, मैं इंग्लिश में कर देता हूं आपका ट्रांसलेशन। अब मामा या मौसी को उन्होंने एक ही ऑप्शन में रखा है, भाई मामा और मौसी समझ गए होगे आप, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, अंकल आंट बोल सकते हैं आप मामा मौसी को, यदि इंग्लिश में कोई कर रहा है तो। अंकल एंड आंटी, AUNTY, ठीक है, अंकल और आंट, ऑन्ट या है ना, तो और हो जाएगा ये। नानी का मतलब है ग्रैंड मदर, राइट, ग्रैंड मदर। चाचा या बुआ, अंकल और आंट, ये भी अंकल और आंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है चाचा मौसा मौसी, तो इसमें आप लोग हिंदी में देख के ट्रांसलेट करिएगा, ठीक है, चेंज करिएगा। बहन का मतलब आपको पता है सिस्टर, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करिए। मीना गई है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी मामा या मौसी। चलिए भाई, जल्दी सभी लोग सॉल्व करिए, क्विक। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कोशिश करिए लाइव आने की, लाइव पढ़ने का मजा ही कुछ और है, आप लोग उस चीज को एंजॉय करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विक्रम और सुमंत, ठीक है। ऑप्शन में वेरिएशन है आंसर में,
मीना ए, विक्रम सी, सुमंत सी। बाकी लोग भी जल्दी से बताइए क्या आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। सॉरी कह रहे हैं विक्रम, यानी ए ही आंसर है। सुमंत, आई थिंक यू शुड चेक योर आंसर वंस अगेन, क्योंकि 2 लोग का आंसर ए आया है। बाकी लोग जल्दी से आंसर करिए भाई, सभी के आंसर का मैं वेट करता हूं, है ना। तो सब लोग आंसर करा करिए। लक्ष्मी कह रही है मामा या मौसी। ओके, ऑप्शन नंबर ए भी लिख सकती थी आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सभी लोग ए कह रहे हैं आंसर। ओम भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है वो बी का बेटा है ना। तो जो ए है वो कौन है, बी का बेटा है। इस आज की क्लास के एंडिंग में मैं एक सस्पेंस छोड़ के जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जो ए है वो बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, यानी ए जो है आपका कौन हो गया, मेल हो गया, बी का बेटा हो गया। तो बी सी की बेटी है, जो बी है ना वो सी की बेटी है, तो ये सी है, ये फीमेल है बी। सी डी का पति है, जो सी है वो डी का पति है, सी जो है डी का पति है, सी डी का पति है। तो सी क्या हो गया, सी डी का पति है ना। तो ये मेल और ये फीमेल, और ये दोनों आपस में मैरिड कपल। डी ई की मां है, जो डी है वो ई की मां है, यानी सी और डी के 2 बच्चे हैं, है ना, एक बी और एक ई। भाई यदि डी जो है ई की मां है तो बी की भी तो मां है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये ई हो गया। लेकिन ई ए का क्या लगता है आपसे पूछा गया, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है ना यहाँ पे, है ना। तो या तो ये मेल है या तो ये फीमेल है ना। और ये मम्मी है, तो मम्मी का भाई या बहन या तो मामा होगा या तो मौसी होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। वेरी गुड, जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दिए हैं, ठीक है। सुमंत, क्या गलत है आपका, चाचा या बुआ कैसे हो गया। ठीक है, चाचा या बुआ तब होगा, चाचा या बुआ तब होगा यदि ये फीमेल की जगह मेल होता, यदि ये बी फीमेल की जगह मेल होता तब चाचा या बुआ होता, ठीक है ना। समझ आया, समझिएगा कंडीशन को, क्योंकि ये फीमेल है ना। आप ये समझिए कि ए जो है वो आप हैं, आपकी मम्मी के जो भी भाई हैं या बहन है तो वो तो आपके मामा या मौसी हुए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17, आर जो है बी का भाई है और आर आई का पति है। मुकेश ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आई डी की मां है और डी वाई का भाई है, और बी वाई का क्या लगता है, ठीक है। चलो भाई जल्दी से, पिता का मतलब है फादर, चाचा का मतलब है अंकल जी, भाई का मतलब है ब्रदर, मामा का मतलब भी अंकल होता है एक्चुअली। तो मामा और चाचा तो आप लोग क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। मामा कहते हैं मम्मी के भाई को और चाचा कहते हैं पप्पा के भाई को। जल्दी से सॉल्यूशन करिए। मीना ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी। जो लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं भैया कोशिश किया करो लाइव आने की 9 बजे, ठीक है। 480 पिक्सल में देखेंगे ना, ज्यादा डेटा खर्च नहीं होगा आपका, ठीक। जब सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से क्विकली। बी 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 बी, सब लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी आर जो है वो बी का कौन है, भाई है। आर इज द ब्रदर ऑफ बी। हिंदी में जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं, हिंदी में आज ही किया है, कल से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है। आर बी का भाई है, यानी आर जो है वो बी का भाई है, यानी आर मेल है। आर आई का पति है, यानी आई और आर की शादी हुई है, ठीक है। आई और आर की शादी हुई है और आई फीमेल हो गई, इसका मतलब आई डी की मां है, जो आई है वो डी की मां है, यानी आई और आर का जो भी किड है, चाहे वो मेल है वो चाहे फीमेल है, वो डी है, ठीक है। ओके, डी जो है वाई का भाई है, यानी ये मेल है, और इसका एक भाई है, यानी आई और आर के 2 और एक और बच्चा है जिसका नाम वाई है। बी वाई का क्या लगता है, जो बी है वो वाई का क्या लगेगा, यानी पप्पा, यानी मेल है ना, तो पप्पा का भाई कौन होता है, चचा होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। एवरीवन गॉट इट, चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, आप लोग हालांकि यूकेपीएससी वाले हैं लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। देखो अनअकैडमी प्लस पे तो एक प्लस क्लास चल रही है, ठीक है, वो उसको छोड़ के मैं फ्री क्लासेस की बात करूंगा, वो पेड कोर्सेज है, मैं उनकी बात ही नहीं करता हूं एक्चुअली, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका टाइम, सर दिमाग में खिचड़ी पक गई, कोई बात नहीं दीपा राठौर, कोई बात नहीं, खिचड़ी तो बनेगी और खिचड़ी में से सब्जी को अलग अलग निकाल के खाया भी जाएगा।
तभी मजा आएगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 1 मार्च से कोशिश मेरी है, 1 मार्च से बैंकिंग का एक क्वांट का कोर्स, क्वांट मतलब जो मैथ्स वाला कोर्स होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोर्स आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में या मैं कहूं अनअकैडमी पे भी आपको पे करना पड़ेगा, वो फ्री कोर्स मैं अपने ही इस क्यूट्रिक्स चैनल पे लाने जा रहा हूं 1 मार्च से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिल्कुल जो आप ऑफलाइन कोचिंग में आपको मिलता है उससे बेटर यहां पे मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट बेटर दिन, मतलब आपका मतलब यदि आपसे कोई और भी साथ में है जो बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मैं पिछले 4 साल से बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैं पढ़ा रहा था साथ ही साथ, ठीक है। तो उस फ्री ऑफ कोर्स एक लॉन्च हो रहा है 1 मार्च को, फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे ही होगा, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू किया जाएगा वो कोर्स लॉन्च। किसी को ये एनरोल करना है तो आप बता सकते हैं उनको, ठीक है। टीचिंग आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक समझ में आ गया। भाई यही चीज मैं कहना चाह रहा था कि 1 मार्च से बैंकिंग का बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और रेगुलर यदि आपके बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। उस चीज को आप उनको बता सकते हैं। रेगुलर डीआई मैं अब तक 115 डीआई की क्लास करवा चुका हूं, 115। और 115 का मतलब होता है एक क्लास में मेरी कम से कम 3 डीआई होती है, तो मल्टीप्लाई कर लो आप, लगभग लगभग 350 प्लस डीआई में करवा चुका हूं। और एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो यदि आप इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 0, 5 पचा 25, 5 तिया 15, 16 17, 1750 के आसपास में क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूं, आसपास, सिर्फ डीआई के, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलिएगा आप लोग जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज बोल ही देता हूं, चलो जब कर ही रहा हूं प्रमोशन, तो देखो मैं तो सीधे बोलूंगा प्रमोशन कर रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट आपके लेके, जो मेरा नाम है नीरज हलदर, उसको उल्टा लिख दोगे ना आप अनअकैडमी पे, किसी भी कोर्स में आप HALDARNEERAJ आप पूरा लिख दोगे, इतना उल्टा लिख देना मेरे नाम को, तो आपको कोई भी कोर्स आप खरीद रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि बैंकिंग, कोई भी कोर्स आप खरीदोगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलो ये भी बता दिया। चलो बहुत हो गया प्रमोशन, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई का भाई है, एम एक्स की बहन है, एन आर का भाई है और आर वाई की पुत्री है। तब बताएं कि एन का एक्स क्या लगता है। चाचा, पिता, दादा और मौसी। चलो जल्दी से। दादा का मतलब ग्रैंडफादर, पप्पा के पप्पा, ठीक है। मौसी का मतलब मम्मी की बहन। 17 का बी। ओके, लक्ष्मी कह रही है 17 का बी। लक्ष्मी मुझे लगा थोड़ा सा लेट चल रही है। यस, राइट। 18 का आंसर बताइए अब जल्दी से। 17th क्वेश्चन में बी का जेंडर मेंशन है। मुकेश आप पूछ रहे हैं, मुकेश प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं। देन आफ्टर आई विल टेक योर क्वेश्चन, आई विल सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन, ठीक है। उसको मैं वापस जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 में, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। पहले 18 वाला सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर 17 में स्विच करते हैं दोबारा से। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, क्विकली। जल्दी से करिए, जल्दी से। क्या हो गया, इतना टफ है क्या? मीना का आंसर सबसे पहले ए, सुमंत का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। वाई एक पुरुष है, ओके मान लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है तो वाई मेल हो गया, तथा एक्स जो है वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है यानी दोनों आपस में भाई भाई हो गए, दोनों मेल हो गए, ठीक हो गया। एम एक्स की बहन है, यानी एम जो है एक्स की बहन है, यानी ये फीमेल है, यानी एम जो है एक्स और वाई दोनों की बहन है। एक्सक्यूज मी। एन आर का भाई है, जो एन है वो आर का भाई है, कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा, छोड़ देते हैं। और आर जो है वो वाई की पुत्री है भाई। आर जो है वो वाई की पुत्री है, यानी आर फीमेल हो गई। और एन आर का भाई है, मतलब ये एन हो गया, ये मेल हो गया।
तब बताएं कि n का x क्या लगता है। n का जो x है वो क्या लगता है, n का x क्या लगता है, n का x चाचा लगता है, नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर ए, राइट। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। मुझे लगता है जितने क्वेश्चन हैं आज स्लाइड में 23 सारे हम लोग पूरे कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा 17 में स्विच करना था मुझे, एक मिनट, मुकेश पूछ रहे थे कुछ। 17 में बी का जेंडर मेंशन है या नहीं है पूछा हुआ था। तो आर बी का भाई है, आर आई का पति है, डी की माँ है और डी वाई का भाई है। बी वाई का क्या लगता है? ओके, चलिए भाई। मुकेश इस क्वेश्चन को ना मैं दोबारा करवा दूं सॉल्व, रुकिए फिर, हाँ एक सेकंड, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आर जो है बी का भाई है, आर जो है वो बी का भाई है, आर बी का भाई हो गया और ये मेल हो गया। आर आई का पति है तो ये आई हो गया, ठीक है, आई का पति यानी फीमेल, आपस में मैरिड हो गए। ठीक, आई जो है वो डी की माँ है, आई है डी की माँ यानी ये डी हो गया। और डी वाई का भाई है, जो डी है वो वाई का भाई है यानी ये फीमेल है। डी वाई का भाई है, चाचा और बुआ दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, डी जो है वाई का भाई है यानी मेल है। तो बी वाई का क्या लगता है, जो बी है वो वाई का क्या लगता है, दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, राइट। ठीक है, तो बी वाई का क्या लगता है, तो देखो जो बी है या तो वो चाचा लगता है, इसके जेंडर की तो जरूरत हमें है नहीं। यस, मुकेश ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, वेरी गुड मुकेश, वेल डन, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वेल डन। ठीक है, देखो जो चीज मुझसे भी छूट गई वो चीज आपने पकड़ी, इसका जेंडर ही नहीं दिया हुआ था हमें, तो इसका आंसर होगा चाचा और बुआ। ठीक है, चाचा और बुआ, यस। लेकिन यहां पे कोई ऑप्शन तो नहीं है ना, तो ऑप्शन इन दोनों में से एक है। ठीक है, यदि यहां पे ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, ठीक है, आइदर और वाली कंडीशन है ना, तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से चाचा ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मुकेश, यू डिड अ वेरी वेल डन जॉब, यू डिड अ वेल डन जॉब। लेकिन यदि ऑप्शन ही कुछ और नहीं है, चाचा और बुआ वाला, जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, चाचा और बुआ, मामा और मौसी, है ना, इस तरीके से, तो ऑप्शन में चाचा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाचा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे जल्दी से। ए व बी भाई भाई हैं तथा सी और डी परस्पर बहने हैं। यदि ए का लड़का डी का भाई है तो, अरे करो सॉल्व करो भाई, जल्दी से सॉल्व करो। लगता है लिखा है और, हाँ बिल्कुल मीना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करिए। ए व बी भाई भाई हैं, पिता मतलब फादर, भाई मतलब ब्रदर, दादा का मतलब ग्रैंडफादर, चचा का मतलब अंकल। सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम ने सबसे पहले आंसर किया है डी, फिर मीना कह रही है ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई जल्दी से आंसर करो। सुमंत ऑप्शन नंबर डी। चचा, चाचा चचा एक ही बात है। और हाँ जी हो गया, तो मैं करूं फिर सॉल्व, सब लोग डी कह रहे हैं आंसर ना, ए व बी भाई भाई हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या हो गए, भाई भाई हो गए, यानी ये मेल और ये भी मेल हो गया। सी और डी परस्पर बहने हैं तो सी डी का रिलेशन नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं। यदि ए का लड़का डी का भाई है, ओहो, यदि ए का जो बेटा है, जो ए का बेटा है ना, यानी जो मेल है वो क्या है, डी का भाई है, यानी भाई डी भी तो ए का ही बेटा हुआ ना। ठीक है, डी का भाई है, बेटा या बेटी हुई। ठीक, क्लियर हो गया। तो बी और सी, अब सी डी आपस में परस्पर क्या है, बहने हैं, यानी एक और है इसका सी, डी और सी बहने हैं यानी ये फीमेल, और फीमेल यानी ए के तीन बच्चे हैं, जो एक तो मेल है बट लड़का है जिसका नाम हमें नहीं पता, और डी और सी हो गया। तो क्या पूछा गया है, तो डी का भाई है, तो बी और सी में क्या संबंध है, बी और सी में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बी क्या है, चाचा जी हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो भाई एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। अब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक न्यायाधीश का पुत्र जो है वकील है,
ठीक है। एक जज का जो बेटा है वो लॉयर है और वकील का पिता एवं वकील का पिता डॉक्टर है, यानी जो लॉयर है उसके जो पप्पा हैं, जो पापा हैं वो डॉक्टर हैं। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, यानी हाउ इज द जज इज रिलेटेड टू लॉयर। चलो करो, देखते हैं कर सकते नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बहुत आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, तारीफे काबिल क्वेश्चन। सी, मुकेश, अच्छा मीना का आंसर सबसे पहले सी। वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर करिए जल्दी से, क्विकली। सुमंत भी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करिएगा इस जल्दी से। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, कोशिश करिए लाइव आने की, ठीक है, मजा आएगा, लाइव पढ़ोगे आप। और नहीं देख पा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, टाइम की दिक्कत है तो बाद में देख लीजिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना, आपकी पहली क्लास है मेरे ख्याल से, पहली बार आप लाइव दिख रही हैं मुझे, ठीक है। हाँ जी, तो सी कह रहे हैं सभी लोग आंसर, वेल डन। जैसे कि मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था ग्रुप में कि मैं टाइम को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज मैंने काफी देर तक पढ़ा दिया है और धीरे धीरे इसको हम 10:30 करेंगे, एकदम तुरंत नहीं करेंगे। तो अर्चना कोशिश करिए रेगुलर क्लास में 9 o'clock 9 PM आने की, ठीक है। तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। सब लोग ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, न्यायाधीश का मतलब जज महोदय, जज साहब का जो पुत्र है, जो बेटा है, वो क्या है, वकील है यानी लॉयर है, ठीक है। और जो लॉयर के पिता हैं वो डॉक्टर हैं। अब इस लॉयर के पप्पा कौन है, डॉक्टर है। अब भाई इसका बेटा कैसे हो गया, तो अंडरस्टूड है ये फीमेल है, यानी इसकी मम्मी जज है, ठीक है। ओके ठीक है, रिकॉर्डेड देखती हैं अर्चना आप, ठीक है। तो फीमेल है और ये मेल, और ये क्या है, डॉक्टर है। तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, जो न्यायाधीश है वो क्या संबंध है, मदर है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मुझे सबसे फीडबैक चाहिए। हाउ वाज द क्लास, इंग्लिश वाली प्रॉब्लम को छोड़ के, हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम को छोड़ के क्लास आप लोगों ने कुछ सीखा, अच्छी लगी क्लास। और तो इसी तरीके से हम लोग क्लासेस को आगे करेंगे और टाइम को धीरे धीरे और इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम नजदीक आएगा, समय को और बढ़ाएंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। हाउ वाज द क्लास गाइस, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, कैसे लगी आप लोगों को क्लास, ठीक है। उसके बाद जाना मत, कोई एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, उसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम में बताना, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। इट वॉज गुड। क्लास रोज अर्चना रात को 9 बजे होती है, एवरीडे नाइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। हाँ जी, गुड। बस एक ही ने आंसर कमेंट किया है भाई, और किसी को पसंद नहीं आई क्या, नाइस। ओहो विक्रम, इतनी तारीफ, थैंक यू सो मच फॉर दिस यार। चलो बहुत बढ़िया। अब जाते जाते एक क्वेश्चन लेके जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके जाओ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं जब क्लास 9th में था तब मुझसे पूछा गया था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे बहुत, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज को छोड़ के एवरीथिंग इज गुड, सुमंत एब्सोल्युटली राइट, कल से लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर। तो क्लास एंडिंग होने वाली है, तो पॉइंट इज कि एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, एक मेल और एक फीमेल सड़क से चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बार बार बोलूंगा। एक मेल और एक फीमेल चल रहे हैं, ठीक है। तो उनसे, फीमेल से किसी ने पूछा कि द पर्सन हु इज वॉकिंग विद यू हाउ इज रिलेटेड टू यू, मतलब जो फीमेल और मेल आपस में साथ में चल रहे हैं, उस लेडी से किसी ने पूछा कि जो आपके साथ चल रहे हैं मेल, ये आपके क्या लगते हैं। तो उस लेडी ने घुमा फिरा के जवाब दिया कि जो इनकी मम्मी है और जो मेरी मम्मी है वो आपस में सास बहू है, माँ बेटी है, सॉरी, आपस में माँ बेटी है। दोबारा सुन लीजिए, जो वो लेडी है और जो मेल है वो दोनों आपस में चल रहे हैं, फीमेल और मेल। फीमेल ने आंसर किया है कि जो ये मेरे साथ चल रहे हैं, इनकी और जो इनकी सांस है और जो मेरी सांस है वो आपस में माँ बेटी है, ठीक है। जो इनकी सांस है और मेरी सांस है, मैंने शायद पहले कुछ और बोला था, अब क्वेश्चन मैं सही बोल रहा हूं, जो इनकी सांस है और जो मेरी सांस है वो आपस में माँ बेटी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फीमेल की सांस है और जो उनके बगल में जो मेल की सांस है वो आपस में माँ बेटी है, यानी जो उनकी दोनों की मदर इन लॉ है वो आपस में मम्मी माँ बेटी है। तो वो जो दोनों चल रहे हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आंसर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां पे आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। अंकित सर, अरे थैंक यू सो मच सर, यू टू, आप भी, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है।
चलिए तो क्लास को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, बहुत लंबी आज की क्लास हो गई है, ठीक है। कल से कोशिश करेंगे इसको 10:30 तक खींचें और फिर धीरे धीरे 11 o'clock करेंगे, क्योंकि 1 घंटे की हमारी अभी मेरा जो क्लास का रूटीन रहता है, चाहे अकेडमी पे रहे चाहे यहाँ पे रहे, 1 घंटे की मैं क्लास लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? सोचो क्वेश्चन को और टेलीग्राम पे बताना, यदि आ जाए तो, या कल क्लास में बता देना 9 बजे, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और सीखते रहिए, और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो रेगुलर पढ़ते रहिए, चाहे आप यहां से पढ़े चाहे कहीं से पढ़े, डजेंट मैटर, ठीक है। जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां से पढ़िए, द पॉइंट इज सीखिए और एग्जाम क्रैक करिए, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।